हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। ये वीडियो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन, 1 मीटर बराबर, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सेकंड नंबर, 1000 मीटर बराबर, तो 1000 मीटर बराबर ये होता है 1 किलोमीटर के। अब अगला पॉइंट देखिएगा, कागज़ पर दूरी नापने के लिए स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। कागज़ पर जब हम दूरी नापते हैं तो उसके लिए हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, कागज़ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी सेंटीमीटर में नापी जाती है। कागज़ पर जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी नापी जाती है तो वो नापी जाती है सेंटीमीटर में। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, लंबाई की मानक इकाई मीटर है। अगला पॉइंट इसमें है, मीटर से बढ़ते क्रम में लंबाई की इकाइयाँ क्रमशः डेकामीटर, हेक्टोमीटर व किलोमीटर है। मीटर से बढ़ते क्रम में तो लंबाई की इकाइयाँ तो ये होती हैं डेकामीटर, हेक्टोमीटर व किलोमीटर में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लंबाई की घटते क्रम में इकाइयाँ क्रमशः डेसीमीटर, सेंटीमीटर व मिलीमीटर है। ये है लंबाई की घटते क्रम में, तो इनकी इकाइयाँ हैं डेसीमीटर, सेंटीमीटर व मिलीमीटर। अब अगला पॉइंट देखिएगा, तरल पदार्थ जैसे पेट्रोल, तेल को मापने की प्रचलित इकाई लीटर है। तरल पदार्थों को जो हम नापते हैं तो उसकी मापने की प्रचलित इकाई लीटर कहलाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, 1 लीटर बराबर, तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के। अब अगला है इसमें, लीटर को संक्षिप्त में ली एवं मिलीलीटर को संक्षिप्त में हम मिली लिखते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट के होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसमें घंटों को मिनटों में बदलने के लिए घंटे की संख्या में 60 का गुणा करते हैं। घंटों को जब हम मिनटों में बदलते हैं तो घंटे की संख्या को हम 60 का गुणा करते हैं। अब अगला पॉइंट इसमें देखिएगा, मिनटों को घंटों में बदलने के लिए मिनटों की संख्या में 60 का भाग करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, घड़ी में छोटी सुई घंटे की और बड़ी सुई मिनट की होती है। अब अगला पॉइंट है इसमें, बड़ी सुई 24 घंटे में डायल के 24 चक्कर लगाती है। बड़ी सुई तो ये घंटे में डायल के 24 चक्कर लगाती है, और छोटी सुई 24 घंटे में डायल के 2 चक्कर लगाती है। जो घंटे वाली छोटी सुई होती है तो ये 24 घंटे में डायल के 2 चक्कर लगाती है। अगला पॉइंट इसमें देखिएगा, घड़ी की डायल पर 12 भाग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तथा 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, विभिन्न प्रकार के कार्य करने में हमें अलग अलग समय लगता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं तथा 1 महीने में 4 सप्ताह होते हैं। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं और 1 महीने में 4 सप्ताह होते हैं। अगला पॉइंट इसमें देखिएगा, 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे की घड़ी के अनुसार समय प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट इसमें देखिए पॉइंट है, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक के समय को एएम तथा दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक के समय को पीएम लिखा जाता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक के समय को एएम तथा दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक के समय को पीएम लिखा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, अलग अलग दृष्टिकोणों और दूरियों से देखने पर वस्तुओं की आकृति और लंबाई, चौड़ाई अलग अलग दिखती है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, दिशाएं अपनी स्थिति के सापेक्ष होती हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संदर्भ में बाईं ओर है तो वह किसी अन्य वस्तु के संदर्भ में दाईं ओर हो सकती है। अगला है इसमें देखिएगा, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। प्रत्येक संख्या तो ये स्वयं का गुणज होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा,
प्रत्येक संख्या एक का भी गुणज होती है। प्रत्येक संख्या तो वो स्वयं का गुणज होती है और प्रत्येक संख्या एक का गुणज होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, जब हम दो संख्याओं को गुणा करते हैं तो हमें एक गुणनफल प्राप्त होता है। उन संख्याओं में से क्रमशः प्रत्येक संख्या गुणनफल का गुणनखंड होती है। जब हम दो संख्याओं को गुणा करते हैं तो हमें एक गुणनफल प्राप्त होता है। उन संख्याओं में से प्रत्येक संख्या गुणनफल का गुणनखंड होती है। अब अगला पॉइंट इसमें देखिएगा, दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है। इस प्राप्त गुणनफल में वे संख्याएं जिनका गुणा किया जाता है गुणनखंड कहलाती हैं। अब अगला है इसमें देखिएगा, वृत्त एक गोलाकार आकृति है जिसमें कोई कोना नहीं होता है। वृत्त एक गोलाकार आकृति है, इसमें जो है कोई भी कोना नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त का व्यास तो उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगला पॉइंट देखिएगा, इसमें त्रिज्या वृत्त के व्यास से आधी होती है। नेक्स्ट देखिएगा, त्रिज्या को अर्धव्यास भी कहते हैं। अगला पॉइंट इसमें देखिएगा, वृत्त के अनुदिश चली गई दूरी वृत्त का परिमाप या उसकी परिधि कहलाती है। वृत्त के अनुदिश जो चली गई दूरी है तो वो वृत्त का परिमाप या उसकी परिधि कहलाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, वृत्त का व्यास उसके केंद्र से गुजरता है। अगला पॉइंट है इसमें, एक गोले के एक से ज़्यादा केंद्र नहीं हो सकते हैं। वह किसी अन्य वस्तु के संदर्भ में दाईं ओर हो सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, किसी वस्तु का 1/2 भाग उस वस्तु का आधा होता है। किसी वस्तु का 1/2 भाग तो उस वस्तु का आधा होता है तथा किसी वस्तु का 1/4 भाग उस वस्तु का चौथाई होता है। अगला पॉइंट इसमें देखिएगा, तो किसी वस्तु का 1/4 का 4 में से 1 भाग होता है तथा किसी वस्तु का 1/2 का 2 में से 1 भाग होता है। अगला इसमें, किसी वस्तु का 4 में से 3 भाग 3/4 होता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, किसी ब्लॉक की सहायता से अलग अलग तरह के पैटर्न बनाए जा सकते हैं। किसी ब्लॉक की सहायता से तो उसमें अलग अलग तरह के पैटर्न बनाए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, संख्याओं और अक्षरों से भी पैटर्न बनाए जा सकते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, संख्याओं एवं अक्षरों के विभिन्न पैटर्न के माध्यम से गुप्त संदेश भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, विभिन्न प्रकार की टाइलों का प्रयोग करके फर्श के विभिन्न पैटर्न बनते हैं। अगला पॉइंट इसमें देखिएगा, वस्तुओं को आयताकार संरचना में सजाने के साथ गुणा की अवधारणा का सीधा संबंध है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, 2 और 5 के पहाड़े की सहायता से बिना याद किए 7 का पहाड़ा बनाया जा सकता है। 2 और 5 की पहाड़ी की सहायता से बिना याद किए हुए 7 का पहाड़ा बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट इसमें देखिएगा, ऐसी संख्याएं जिनके लिए पहाड़े नहीं आते उन्हें बार बार घटाने की प्रक्रिया द्वारा हल किया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसमें किलोग्राम को संक्षिप्त में किग्रा लिखते हैं तथा वजन मापने की इकाई ग्राम है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, वजन मापने के लिए एक और इकाई का उपयोग किया जाता है, उसे क्विंटल कहते हैं। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में तो 1000 ग्राम होता है और 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है तथा 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 का गुणा करते हैं। अगला पॉइंट इसमें देखिएगा, किसी बंद आकृति की भुजाओं की माप का योग परिमाप कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, आयताकार आकृतियों में आमने सामने की भुजाओं की माप बराबर होती है।
आयताकार आकृतियों में, तो इसमें आमने सामने की भुजाओं की माप बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, आयत की परिमाप, तो आयत की परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, वह आयत जिसके चारों भुजाएं बराबर हो वर्गाकार आकृत होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, वर्ग की परिमाप, तो वर्ग की परिमाप होती है 4 गुणे वर्ग की एक भुजा की लंबाई। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के होता है। 1 किलोमीटर तो ये होता है 1000 मीटर के, और 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, कोण जांचक डिवाइडर, कोण जांचक वह उपकरण है जिसकी सहायता से कोण को मापा जाता है। अगला देखिएगा, इसमें परिमाप किसी आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई की मापों का योग परिमाप कहलाता है। नेक्स्ट है इसमें त्रिभुज की परिमाप, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई की मापों का योग है। अगला देखिएगा, इसमें अगला पॉइंट है, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुणे एक भुजा की लंबाई की माप है। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, क्षेत्रफल, किसी आकृति के क्षेत्र की माप ही उस क्षेत्र का क्षेत्रफल है। किसी आकृति के क्षेत्र की माप ही तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल है, तथा आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा है। अब देखिएगा, इसमें समबाहु त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो तो वो त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, वृत्त बिना कोने वाली समान त्रिज्या की गोल आकृति होती है। देखिएगा, इसमें अगला, केंद्र, वृत्त के अंदर एक निश्चित बिंदु वृत्त के प्रत्येक बिंदु से बराबर दूरी पर होता है। इस बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। अब देखिएगा त्रिज्या, तो वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की केंद्र से दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या देखिएगा किसे कहते हैं, तो वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की केंद्र से दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब देखिएगा व्यास किसे कहते हैं, तो वृत्त के केंद्र से जाने वाला एक रेखाखंड जिसके अंतः बिंदु वृत्त पर स्थित हो वृत्त का व्यास कहलाता है। अब देखिएगा परिधि किसे कहते हैं, तो वृत्त पर एक चक्कर पूरा करने में चली गई दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, सममित, सममित आकृतियां देखिएगा किसे कहते हैं, तो एक कागज का टुकड़ा लीजिए, चित्रानुसार कागज को बीच में से इस प्रकार मोड़िए कि मुड़े हुए दोनों भाग एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लें। कागज को खोलने पर इसके उस भाग पर जहां से उसे मोड़ा गया था एक रेखा दिखाई देगी। इस रेखा के दोनों ओर के कागज के आयताकार भाग AEFD तथा EBCF पूर्णतः एक जैसे हैं, बराबर हैं। अब देखिएगा ये इस तरह से, यदि बराबर हैं तो वो रेखा सममित रेखा कहलाती है। एक जैसी दिखने वाली रेखा, तो एक जैसी दिखने वाली आकृतियां सममित आकृतियां कहलाती हैं। अब देखिएगा रेखाखंड किसे कहते हैं, तो एक सरल रेखा का भाग रेखाखंड कहलाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, किरण, जब कोई रेखाखंड AB किसी एक दिशा में अपरिमित रूप से विस्तृत होता है तो उसे किरण कहते हैं। देखिएगा किरण, तो जब कोई रेखाखंड AB किसी एक दिशा में अपरिमित रूप से विस्तृत होता है तो उसे किरण कहते हैं। अब देखिएगा अपरिमित विस्तार को इस चिन्ह से हम दर्शाते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा रेखा, तो जब रेखाखंड को दोनों ओर अपरिमित रूप से बढ़ाया जाए तो उसे रेखा कहते हैं। अगला पॉइंट इसमें देखिएगा, न्यून कोण किसे कहते हैं, तो वह कोण जिसका माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच होता है उसे न्यून कोण कहते हैं।
अगला पॉइंट देखिएगा, समकोण। तो वह कोण जिसका माप 90 डिग्री होता है, ऐसे कोण को हम समकोण कहते हैं। अब देखिएगा इसमें अधिक कोण किसे कहते हैं। तो वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होता है, ऐसा कोण अधिक कोण कहलाता है। अगला पॉइंट इसमें देखिएगा, सरल कोण। तो वह कोण जिसका माप 180 डिग्री होता है, सरल कोण अथवा रिज कोण कहलाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, शून्य कोण किसे कहते हैं। तो 0 डिग्री माप के कोण को शून्य डिग्री कहते हैं, शून्य कोण कहते हैं। अब देखिएगा, त्रिभुज। तो 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है तथा भुजाओं के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, नंबर 1 विषम बाहु त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न लंबाई की हैं तो वह त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। अगला देखिएगा, नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज। तो यदि किसी त्रिभुज की कम से कम 2 भुजाओं की लंबाई समान हो तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब नेक्स्ट इसमें देखिएगा, इसी तरह ऐसी आकृति जो किसी रेखा के दोनों तरफ पूर्णतः एक जैसी होती है तो वो कहलाती है सममित आकृति। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, वह रेखा जिस पर से अपने कागज को मोड़ा था, रेखा एफ ही उसके सममित रेखा अथवा सममित अक्ष कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, सममित अक्ष एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अगला पॉइंट इसमें है, सममित अक्ष के दोनों तरफ की आकृतियां एक जैसी होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, कोई संख्या स्वयं तथा उससे भाग होने वाली सभी संख्याएं उस संख्या का गुणज कहलाती हैं। अब देखिएगा, संख्या जैसे 2, 3, 4 व 5 के गुणन निम्नानुसार हैं। देखिएगा, संख्या 2 के गुणज हैं 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। संख्या 3 के गुणज देखिएगा 3, 6, 9, 12, 15 इत्यादि। अब संख्या 4 के गुणज देखिएगा 4, 8, 12, 16, 20 इत्यादि। अब संख्या 5 के गुणज देखिएगा तो 5, 8, 15, 20, 25 इत्यादि। अब इसमें देखिएगा, वे संख्याएं जिनमें किसी संख्या से भाग लगाना संभव नहीं है, ऐसी संख्याएं किसी भी संख्या का गुणज नहीं है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इत्यादि। अब देखिएगा इसमें नेक्स्ट पॉइंट, वे संख्याएं जिनमें एक या एक से अधिक संख्याओं से भाग लगाना संभव है, ऐसी संख्याएं साझा गुणज संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 व 3 की साझा गुणज संख्याएं 6, 12, 18, 24, 30 इत्यादि। अब इसमें अगला पॉइंट देखिएगा, किसी संख्या को किसी प्राकृत संख्या से गुणा करने पर गुणनफल उस संख्या का गुणज कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी संख्या के गुणज अनंत होते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, इसमें प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, प्रत्येक संख्या एक का गुणज होती है, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है और प्रत्येक संख्या एक का गुणज होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, दी गई संख्या जिन संख्याओं से पूरी तरह भाज्य हो, वे संख्याएं दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, दी गई संख्या के सभी गुणनखंड अभाज्य हो तो ये अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। अगला पॉइंट इसमें देखिएगा, पैटर्न उन लगभग मिलती जुलती आकृतियों का समूह है जो एक निश्चित नियमानुसार अपनी आकृति, आकार, परिमाण या दिशा बदलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, पैटर्न के नियम, पैटर्न के अनेक नियम हैं। जैसे अब देखिएगा, इसमें पॉइंट करके देख लीजिएगा, एक निश्चित कोण पर दाएं बाएं अथवा ऊपर नीचे घुमाओ। नंबर 2, दी गई आकृति समूह में क्रमशः कुछ अंश का घटना या बढ़ना। अब थर्ड नंबर है, किसी संख्या में किसी अन्य संख्या का लगातार जोड़ घटाव, गुणा या भाग द्वारा प्राप्त अगली संख्या। फोर्थ नंबर इसमें देखिएगा, जादुई वर्ग बनाना जिसमें आड़ी, तिरछी व खड़ी पंक्तियों में दी गई संख्याओं का योग एक समान हो। अब 5 नंबर देखिएगा, शब्दों को एक विशेष पैटर्न में व्यवस्थित कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना। अब देखिएगा सबसे लास्ट वाला, एक दी गई संख्या का उसी संख्या में एक से अधिक बार गुणा, भाग, जोड़ या अंतर द्वारा अगली संख्या प्राप्त करना।
अब देखेंगे अगला पॉइंट, फोटो किसी व्यक्ति, स्थान, इमारत अथवा वस्तु विशेष की छायाकृत है, यह उसकी हूबहू प्रतिरूप है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नक्शा, तो नक्शा किसी स्थान विशेष का ग्राफिक निरूपण है जो एक निश्चित पैमाने के आधार पर तैयार किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, नक्शा किसी भवन, ग्राम, नगर, राज्य, राष्ट्र अथवा विश्व का बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट देखिएगा, नक्शे के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, नक्शे में पैमाना जितना अधिक लेंगे उसमें प्रदर्शित स्थलाकृत उसी अनुपात में छोटी होती जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, पैमाना वास्तव में नक्शे में प्रदर्शित प्रति सेंटीमीटर अथवा प्रति इंच दूरी का वास्तविक दूरी से अनुपात को प्रदर्शित करता है। तथा देखिएगा, किसी अनजान प्रदेश में गंतव्य स्थल तक पहुंचने में नक्शा ही हमारा पथ प्रदर्शन करता है।